बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम निदा ज़हीर और मैं सिखा रही हूँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज और हम सीख रहे हैं टेंसेस। अब तक हम प्रेजेंट के पहले 3 टेंसेस जो हैं वो सीख चुके हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गई होंगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमेशा की तरह सबसे पहले देख लेते हैं कि उर्दू फिकरात को या किन फिकरात को हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूड टू प्रेजेंट और जस्ट फिनिश रिसेंटली। ठीक है, हर टेंस की तरह इस टेंस में भी आपको मैं 2 तरह की पहचान बताऊंगी। एक तो मैं आपको जनरल पहचान बताऊंगी कि किस तरह के फिक्रों में या किस तरह की बात हो तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करते हैं, और उसके अलावा मैं आपको बेसिक एक तरीका भी बताती हूँ कि उर्दू फिकरात के आखिर में कौन से अल्फाज हों जिनको पहचान करके आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज कर सकते हैं, किसी भी और टेंस में चेंज कर सकते हैं। हम इसकी पहचान इसके नाम से ही करने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट का मतलब है वो काम जो मौजूदा दौर में होता है। परफेक्ट का मतलब है जो 100% हो चुका है। कॉन्टीन्यूस का मतलब है जो जारी है। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं। इसमें ओवरऑल जो पहचान है वो पूरे टेंस के नेम से नहीं बनेगी। इसमें 2 तरह के ऑप्शंस हैं। या तो कोई काम मौजूदा दौर में हो रहा है, पास्ट में शुरू हुआ था और मौजूदा दौर में अभी तक, प्रेजेंट में अभी तक कंटिन्यूस है, या पास्ट में शुरू हुआ था और मौजूदा दौर में वो मुकम्मल हो गया है। 2 तरह की पहचान है। ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक कंटिन्यू है, कंटिन्यूड इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है या प्रेजेंट में फिनिश हो गया। काम शुरू पास्ट में ही हुआ है और अगर वो अभी तक जारी है तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, और पास्ट में शुरू हुआ काम अभी जारी होते हुए खत्म हो गया है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। ये 2 तरह की इसकी पहचान है। इसके अलावा हम उर्दू फिकरात के लिहाज से देख लेते हैं कि फिकरात के आखिर में कौन से अल्फाज आए तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। उर्दू फिक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, या ता रही हूं, ता रहा हूं, ते रहे हूं, या ती रही हूं, ते रहे हूं, ते रही हैं वगैरह आते हों। इनको आपको थोड़ा सा ना रिमाइंड करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आप कह लें कि कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आप इसको मेरी वीडियो को 2 या 3 दफा देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जितनी आप हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से आपको ये टेंसेस याद हो जाएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं। क्या बच्चा 1 घंटे से नहीं चिल्ला रहा है? अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा 1 घंटे से, पास्ट में चले जाए 1 घंटे से नहीं चला रहा है, और प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यूस है। पास्ट में वो रोना शुरू हुआ था, चिल्लाना शुरू हुआ था और अभी तक वो रो रहा है, तो ये किस में चेंज करेंगे इसको हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मैं गरीबों की मदद नहीं करता रहा हूं। अब यहां भी कोई वक्त नहीं बताया, लेकिन कोई काम ऐसा है जो पास्ट में होता रहा है, जारी रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? मैं गरीबों की मदद नहीं करता रहा हूं। हम सुबह से पढ़ रहे हैं। अब एक काम पास्ट में शुरू हुआ, सुबह को शुरू हुआ था और अभी तक क्या है, कंटिन्यू है, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बस ध्यान से सुनना है जैसे मैं समझा रही हूँ। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे साथ साथ पूछते रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका कि हम इस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह असर्टिव या एफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम फॉर्मूला देखेंगे। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट हमेशा की तरह, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब याद रखिएगा हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होता है, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी डिफरेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब था हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज और हैव तो है, लेकिन उसके साथ बीन लगेगा, या हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था। हेल्पिंग वर्ब लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का, और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी किसकी तरह लग रही है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह, क्योंकि इसका नेम भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो परफेक्ट की तरह हेल्पिंग वर्ब लग रहा है हैज हैव, लेकिन उसके साथ बीन लग रहा है।
और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस की तरह लगे, प्लस आ गया एंड पे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक इजाफी चीज है जो बाकी टेंसेस में मौजूद नहीं थी, वो क्या है, क्योंकि अक्सर से ज्यादा जो हमारे फिक्रात होते हैं या जुमले होते हैं उनमें कोई खास टाइम या टाइम ड्यूरेशन दिया होता है। अब ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको आपने बड़े अच्छे से समझना है। जो सिंस होता है या फॉर होता है वो टाइम के साथ लगता है, सिंस या फॉर वो टाइम के साथ लगता है। थोड़ी यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो अगले इंशाल्लाह जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी, उसके बाद ही मैं आपको ये समझाना शुरू करती हूँ। सिंस और फॉर, या सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, और आगे अगर टाइम है फिक्स तो टाइम लगेगा, और अगर टाइम ड्यूरेशन है तो टाइम ड्यूरेशन लगेगी। इसको मैं आपको बहुत डिटेल में जरा समझाती हूँ। उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैव बीन और हैज बीन। अगर सब्जेक्ट होगा, इफ सब्जेक्ट इज ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, तो हम हैज बीन लगाएंगे। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में था, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज था, अब हैज बीन लगेगा। और वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स, सॉरी यहाँ पे आई भी आएगा, उन सब के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। यहाँ आई आएगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ हैव बीन लगेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंस और फॉर किसके साथ लगेगा। अच्छा जी, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि इस चीज में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको याद रखिएगा। सिंस मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है। सिंस एंड फॉर आर यूज्ड एज टाइम रेफरेंस टू शो दैट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट और फॉर हाउ लॉन्ग द एक्शन कंटिन्यूड। सिंस और फॉर वहां लगता है जब हमने बताना होता है कि पास्ट में किस वक्त से काम शुरू हुआ या कितनी देर जारी रहा, या कितनी कब से शुरू होकर कितनी देर जारी रहा, इस चीज को शो करने के लिए होता है। अब देखते हैं कि सिंस और फॉर लगता किसके साथ है। Since is used when you know the exact starting time। अब इस बात को आपने अपने जहन में रखना है, exact starting time। Since कहाँ इस्तेमाल होता है, जब आपको पता हो कि काम exactly कब शुरू हुआ था। Fixed time, fixed time, कौन सा fixed time, like since 2009। अब आपको इससे पता लग रहा है कि काम 2009 में शुरू हुआ था। Since 6 AM या काम 6 बजे शुरू हुआ था। Since थर्सडे या काम जुमेरात को शुरू हुआ था। तो ये क्या बता रहा है, फिक्स टाइम। क्या चीज बता रहा है कि फिक्स टाइम, काम कब शुरू हुआ था, कौन से फिक्स टाइम पे काम शुरू हुआ था। और फॉर किसके लिए लगता है, फिक्स ड्यूरेशन के लिए। आप कह लें टाइम ड्यूरेशन के। फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम और टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन यानी 2009 से काम शुरू हुआ तो हमने सिंस लगा दिया। और अगर मैं कहूँ कि 12 साल से काम हो रहा है तो फॉर लगेगा, क्योंकि 12 साल ड्यूरेशन को शो करते हैं। लास्ट 5 years, पिछले 5 साल से, या 2 घंटों से, फॉर लास्ट 2 hours, फॉर 6 months या 6 माह से। ये नहीं कहा जा रहा कि सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से। अगर मंथ का नेम आ जाएगा या दिन का नेम आ जाएगा तो फिर हम सिंस लगाएंगे, और अगर एक अमाउंट ऑफ टाइम शो कर रहा है तो फिर हम फॉर लगाएंगे। अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, मुझे उम्मीद है उससे आपको जरा ज्यादा क्लियरली ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में भी साथ लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप भी जब प्रैक्टिस करें शुरू में तो फॉर्मूला लिख के फिर आप उर्दू फिक्रात को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करें। उससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है और गलती के चांसेस कम होते हैं। इसलिए यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें मैंने थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो शुरू में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप की प्रैक्टिस में ये चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने पीछे डिफाइन किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सिंस किस लिए यूज होगा, फिक्स टाइम के लिए, सुबह, शाम, दोपहर, 2002, रमजान के महीने से, आप कह लें जनवरी से, कुछ भी इस तरह से। ये क्या है, फिक्स टाइम। और फॉर किस लिए यूज होगा, टाइम ड्यूरेशन के लिए, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 10 दिन, 5 घंटे, 2 घंटे, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। अब हम कुछ उर्दू फिक्रात को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं या फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको फॉर्मूले में एडजस्ट करना है। मैं पिछले 2 साल से अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा हूँ। आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, जैसे मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया, आई हैव बीन। अब फर्स्ट आई के साथ हैव बीन लगेगा, लगा दिया। फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी, खिदमत करना, सर्विंग, सर्व फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, आई हैव बीन सर्विंग। ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स। अब क्या है,
यहाँ पे 2 साल, 2 साल क्या है, ड्यूरेशन है, ये एक फिक्स टाइम नहीं है, ये टाइम ड्यूरेशन है। हमें नहीं पता 2019 से कर रहा है, 2020 से कर रहा है, 2018 से कर रहा है, हमें ये पता है कि 2 साल से कर रहा है। इस टाइम क्या टाइम है, इस बात से कोई इशू नहीं है, कब शुरू किया था इस बात से कोई इशू नहीं है, सिर्फ क्या चीज हमें किस चीज से कंसर्न है, कितने टाइम से कर रहा है, 2 साल से, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, पिछले लिखा हुआ ना, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, और अगर पिछले नहीं लिखा तो हम कहते हैं फॉर 2 ईयर्स। मेरा ख्याल है आपको ये चीज समझ आ रही होगी। आगे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप पिछले 3 सालों से इस खेल को हार रहे हैं। यू के साथ क्या लगेगा, हैव बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, लूजिंग, लूज हारना, और इसके साथ आईएनजी, लूजिंग दिस गेम। अब ड्यूरेशन आ गया 3 ईयर्स, हम क्या लिखेंगे, फॉर लास्ट 3 ईयर्स। ड्यूरेशन के साथ क्या लगता है, फॉर लास्ट 3 ईयर्स। मुझे उम्मीद है कि ये चीज काफी हद तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम सेंस को भी एक दफा देख लेते हैं। हम इस प्रोग्राम को 1 जनवरी 2019 से चला रहे हैं। वी हैव बीन रनिंग, चलाना, रन, और उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो रनिंग दिस इवेंट, ठीक है, या दिस प्रोग्राम, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास एक फिक्स टाइम आ गया है 1 जनवरी 2019, अब सबको पता है कि 1 जनवरी 2019 का मतलब एक ही होता है। 2 साल 4 साल का मतलब हो सकता है अगले 2 साल, पिछले 2 साल, 4 साल, कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2019 एक फिक्स टाइम हो गया, एक फिक्स डेट हो गई। उसके साथ क्या लगेगा, सिंस 1 जनवरी 2019। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अलीजा 4 बजे से इंतजार कर रही है। अलीजा हैज बीन वेटिंग सिंस, क्योंकि 4 दिन में 1 दफा बजते हैं, 2 दफा बजते हैं, हमें पता है वो किस टाइम बजेंगे, ठीक है। अगर हम अभी की बात करें तो अब से अगर हम बात करें तो 1 घंटा पहले 4 बजे होंगे, तो वो क्या है, हमें पता लग गया अभी 4 बजे से मतलब है कि एक फिक्स टाइम है। अलीजा हैज बीन वेटिंग सिंस 4 PM। 4 क्या है, 4 PM एक फिक्स टाइम है। अगर कहते 4 घंटे से तो फिर 4 लगता, 4 बजे से उसके साथ सिंस लगेगा, 4 घंटे से उसके साथ फॉर लगता। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। कुछ और एग्जांपल्स आगे देखेंगे, उससे मजीद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा की तरह नॉट लगेगा और वो नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन बाकी पिछले तमाम टेंसेस में या बकाया के टेंसेस में आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैव या हैड के बाद नॉट लगता है, फिर बीन लगता है। हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन लगता है। ये सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव में, बाकी सारी चीजें वही है और एज इट इज चलेंगी। वो जुम्मा के बाद क्लासों में शिरकत नहीं कर रहे हैं। वो जुम्मा के बाद क्लासों में शिरकत नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन अटेंडिंग द क्लासेस सिंस फ्राइडे। दे के साथ हैव और हैव के बाद नॉट, हैव नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म अटेंड, उसके साथ आईएनजी, अटेंडिंग द क्लासेस, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, और एक फिक्स टाइम है जुम्मा, एक फिक्स दिन है पूरे हफ्ते में, सिंस फ्राइडे। दूसरा एग्जांपल है, हम पिछले 2 सालों से खेलों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वी उसके साथ हैव नॉट बीन पार्टिसिपेट और उसके साथ आईएनजी पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। और क्योंकि एक फिक्स ड्यूरेशन है 2 साल, तो हम क्या इसके साथ लगेंगे, फॉर लास्ट 2 ईयर्स। ये एक टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन के साथ हमेशा फॉर लगेगा। मैं गरीबों की मदद नहीं करता रहा हूँ। जब इस तरह की फिक्रात आएंगे, मैं आपको याद होगा जब पहचान करवा रही थी उसमें मैं बताया था ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं वगैरह आता है, तो उनमें टाइम का होना जरूरी नहीं है। टाइम के बगैर भी उस चीज को हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, मैक्सिमम टाइम सिंस और फॉर आता है, लेकिन अगर नहीं आता और एंड पे ता रहा हूँ या इस तरह का कोई है कि माजी में काम शुरू हुआ है और मौजूदा टाइम में वो खत्म हो गया। मैंने 2 तरह की चीजें बताई थी। अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स डिस्कस की हैं वो पास्ट में शुरू हुई थी किसी फिक्स टाइम पे या कुछ ड्यूरेशन पहले शुरू हुई थी और अभी तक जारी है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि इस तरह भी हो सकता है कि पास्ट में काम शुरू हुआ था, मौजूदा देर में भी थोड़ी देर चला फिर खत्म हो गया। ये वैसे फिक्रे हैं। मैं गरीबों की मदद नहीं करता रहा हूँ, पास्ट में शुरू हुए, करते रहे, अभी भी करते थे और अब मैंने बंद कर दी। ये अच्छा सफर नहीं रहा है, ठीक है, पास्ट में भी चल रहा था, अभी भी चल रहा था और अब ये चीज खत्म हो गई है, फिनिश 100%। मैं गरीबों की मदद नहीं करता रहा हूँ, इसमें टाइम को डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन बाकी सारी कन्वर्जन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हिसाब से होगी। आई हैव नॉट बीन हेल्पिंग द पुअर, फिनिश, खत्म हो गया।
ये अच्छा सफर नहीं रहा है। इट हैज नॉट बीन अ गुड जर्नी। अब इसमें सिंस, फॉर या टाइम ड्यूरेशन या फिक्स टाइम की बात नहीं है, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट पे आके क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, हमेशा की तरह इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैज हेल्पिंग वर्ब को शुरू में आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी वही एक चीज है कि हैज या हैव शुरू में आएगा, बीन नहीं आएगा। बीन सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, सिर्फ हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले, बाकी पूरा जो फॉर्मूला है वो एज इट इज चलेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर मुझे उम्मीद है आपको इस चीज की ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। क्या माली सुबह से पौधों की देखभाल कर रहा है? अब माली सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसके साथ हैज गार्डनर, हैज द गार्डनर, ठीक है, बीन बाद में, हैज द गार्डनर बीन वॉचिंग, देखभाल, वॉचिंग। द ऑब्जेक्ट उसका प्लांट्स, क्या बात हुई थी, सुबह से, एक फिक्स टाइम से, सिंस मॉर्निंग। क्या मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, आई के साथ हैव लगता है, हैव आई सब्जेक्ट, बीन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, वर्किंग हार्ड, मेहनत करना, ठीक है, वर्किंग हार्ड, मेहनत करना। और क्या है, एक ड्यूरेशन है तो उसके साथ फॉर लगेगा, फॉर 2 years। क्या वो पिछले साल से वहां जा रहा है? हैज ही बीन गोइंग देयर सिंस लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर फिक्स टाइम है ना, पिछला साल, तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस लास्ट ईयर। पिछले 1 महीने से वो कैसे फरार होने का इंतजाम कर रहा है, ठीक है। अब 1 साल के ऊपर बात होती तो फिर फॉर लगता, लेकिन क्या है, पिछला साल फिक्स हो गया कि अब से पिछला साल, इसलिए सिंस लग रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। और यहाँ पे 1 महीने की बात हो रही है तो 1 महीने के साथ हम फॉर लगाएंगे, क्योंकि 1 महीना ड्यूरेशन होता है, पिछला महीना फिक्स वक्त होता है, फिक्स टाइम होता है। हाउ हैव दे बीन मैनेजिंग टू एस्केप, भागने की कोशिश करना, फरार होने की कोशिश करना, फॉर लास्ट 1 month, पिछले 1 साल से। अब मैं इसको काफ़ी हद तक क्लियर कर चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए आप कमेंट्स करके मुझसे लाजमी पूछें। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हमेशा की तरह आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखना सीखें। जब आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपने उर्दू फिक्रात लिखने हैं, सामने फॉर्मूला लिखना है। और अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान है तो आप एक एक वर्ड उठाइए और उसको फॉर्मूले की जगह पुट करते जाइए। आपके जो टेंसेज हैं वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। बस इसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ आएगा और उतना ज़्यादा आपको ये आसान लगेगा। हमेशा की तरह कुछ आपके लिए अब असाइनमेंट भी है जिसमें आपके पास कुछ उर्दू फिक्रात हैं जिनको आपने चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में। और अगर इनकी कन्वर्जन में आपको वोकैबुलरी में किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। और बेहतर है जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें। आज तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।